जैन धर्म कर रहे थे हम, जैन धर्म में आगे करते हैं। जैन धर्म के संप्रदाय, आपको इसकी पीडीएफ मिल गई होगी, डलवा दी थी कल इसकी पीडीएफ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद की, और राजस्थान ज्योग्राफी का जो भौतिक विभाग वाला चैप्टर है उसकी भी पीडीएफ डलवा दी थी। मतलब 4-5 दिन के मैटर की पीडीएफ आपके पास है, अच्छे से नोट करें उसको और अध्ययन करें। तो जैन धर्म के संप्रदाय देखते हैं हम। तो देखिए कहानी क्या थी, कहानी आप समझ लीजिए कि ये है मगध राज्य। मगध राज्य का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। नाम सुना हुआ है सबने, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्ष लंबा अकाल पड़ा। मगध में अकाल पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कितने वर्ष लंबा? 12 वर्ष लंबा, ठीक है। अब इस 12 वर्ष लंबे अकाल के समय मगध में जैन धर्म के साधुओं के बीच में विवाद हुआ कि हम क्या करें। हम जो प्राचीन मान्यताएं हैं जैन धर्म की उन्हीं का अनुसरण करते रहे, या फिर अकाल में परिस्थितियां बदल चुकी है और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन करें। ठीक है, इसको लेकर सभा हुई और उसमें यह विषय था कि क्या मगध में ही रहा जाए या फिर अकाल के समय जैन साधु वर्ग जो है वह मगध छोड़ करके दक्षिण की ओर प्रस्थान करें। तो उस सभा में 2 भागों में जैन साधु विभक्त हो गए। एक तो ऐसे जैन साधु जो मगध में ही रहेंगे यानी उत्तर भारत में ही रहेंगे, और दूसरे वो जो उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत में जाएंगे। दक्षिण भारत में भी कहां जाएंगे? कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी कहां जाएंगे? श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में, ठीक है। तो मगध में ही जो यानी कि उत्तर भारत में ही जो जैन साधु रहे, उन जैन साधुओं के का नेतृत्व तो किया स्थूल भद्र ने, जैन संत थे स्थूल भद्र ने। और जो दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला क्षेत्र में गए जैन साधु, उनके नेता कौन है? उनके नेता हैं भद्र बाहु, ठीक है। तो इन 2 जैन संतों का नाम भी आपको ध्यान रखना है, स्थूल भद्र और भद्र बाहु, ठीक है। स्थूल भद्र के नेतृत्व में तो मगध में ही रहे जैन साधु, और भद्र बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में कर्नाटक में श्रवण बेलागोला में गए जैन साधु, ठीक है। ये जो दक्षिण भारत में जा रहे हैं जैन साधु, यह प्राचीन मान्यताएं, जैन धर्म की जो प्राचीन मान्यताएं हैं उनका कट्टरता के साथ प्रयोग करें, अपनाएंगे, उनको अपनाएंगे। मतलब ये जैन धर्म में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, प्राचीन मान्यताओं का कठोरता पूर्वक पालन करेंगे। दिगंबर जैन संत होंगे ये। जो मगध में रहे जैन साधु, उन्होंने समयानुकूल परिवर्तन कर लिया। जैन धर्म में समयानुकूल, समय के अनुसार धर्म की मान्यताओं में परिवर्तन किया इन्होंने, और ये लोग क्या कहलाए? ये लोग कहलाए श्वेतांबर। श्वेतांबर। तो 2 भागों में जैन धर्म का विभाजन हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर जैन साधु जो होते हैं वह प्राचीन जैन नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करते हैं, और श्वेतांबर जो साधु होते हैं वो जैन नियमों में, जैन धर्म के नियमों में समयानुकूल परिवर्तन कर देते हैं, मॉडरेट हो जाते हैं थोड़े। 2 भागों में बंट गया, ठीक है, जैन धर्म। किस शासक के समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? राजपाट अपने पुत्र को सौंपा, और चंद्रगुप्त मौर्य भी, इसने भी जैन धर्म अपना लिया। और ये जो जैन संत थे भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण कर ली जैन धर्म की। जैन धर्म में दीक्षित होने वाला मौर्य सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न आया हुआ इसी भाषा में आया हुआ है कि वह मौर्य सम्राट कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको जैन धर्म में दीक्षित किसने किया? भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य भी
भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में आ गए और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना किया। संलेखना किया, संलेखना क्या होता है हमने कल बात की थी। संथारा कह दीजिए, संलेखना कह दीजिए, अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग देना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, दक्षिण भारत में। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म में दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से। जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर में किस शासक के समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो देखिए इसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। आज भी आपको उत्तर भारत में श्वेतांबर जैन अधिक मिलेंगे और दक्षिण भारत में आपको आज भी दिगंबर जैन अधिक मिलेंगे। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। श्रवण बेलगोला के बारे में, इस स्थान के बारे में एक और फैक्ट ध्यान रखिए जो एग्जाम में पूछते हैं बार बार। श्रवण बेलगोला में भगवान गोमटेश्वर जी या गोमतेश्वर जी भी कह दीजिए, भगवान गोमतेश्वर जी का दूसरा नाम है बाहुबली। इनकी 57 फीट ऊंची प्रतिमा लगी हुई है श्रवण बेलगोला में। और इस प्रतिमा का हर 12वें वर्ष 12th ईयर में महामस्तकाभिषेक का अनुष्ठान होता है। महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ठीक है। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? दिगंबर का अर्थ हमने किया था। दिगंबर का अर्थ होता है दिख ही है जिसके अंबर, यानी कि ऐसे जैन साधु जो वस्त्रों को धारण नहीं करते, नग्न अवस्था में रहते हैं, दिगंबर। ठीक है। मीना जाति के देवता है दिनेश जी। नहीं, ये वो नहीं है, ये गोमटेश्वर जी है। मीना जाति के जो आराध्य देवता है वह गौतमेश्वर जी है। दिनेश जी शर्मा, आप गोमतेश्वर जी और गौतमेश्वर जी अलग है। ये गोमटेश्वर जी बाहुबली हैं जैनों के, और वो जो आप सोच रहे हैं वो गौतमेश्वर जी है और ये गोमटेश्वर जी है, अलग हैं दोनों। ठीक है। आगे बढ़े हम। राजस्थान पत्रिका में, राजस्थान रत्न में आर्टिकल में उदय सिंह को विक्रमादित्य का पुत्र बताया गया है। नहीं, गलत है। उदय सिंह विक्रमादित्य के भाई हैं, उदय सिंह पुत्र नहीं है। मैं एक बार चेक कर लूंगा पत्रिका का आर्टिकल आप जैसा बता रहे हैं। जैन धर्म में संतारा मोक्ष का मार्ग है या नहीं? तो देखिए, मोक्ष के लिए त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है। जैन धर्म में जो मोक्ष की मान्यता थी उसके लिए त्रिरत्नों का मार्ग बताया गया है। त्रिरत्न कौन से? हमने पहले बात की थी, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। तो यदि एग्जाम में आ जाए तो आपको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र का त्रिरत्न ही बताना है। यदि पूछे मोक्ष का मार्ग कौन सा है? त्रिरत्न। कोलायत में कौन से नग्न साधु रहते हैं? देखिए, नग्न साधु जैन धर्म में भी है और नग्न साधु जो है हिंदू धर्म में भी। बहुत सारे अखाड़े होते हैं, ये अखाड़े वाले, हिंदू धर्म के अखाड़े वाले नग्न साधु हैं। ठीक है। आज माफी मांग ली पत्रिका ने, मुकेश सिंह जी। अरे वाह, चलिए अच्छी बात है। यदि उन्होंने गलत छापा और माफी मांग ली तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो यहां तक का हमने बात कर लिया। अब इसी को हम नोट्स में देख लेते हैं। किस शासक के समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासक के समय जैन धर्म 2 भागों में बटा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। कौन से 2 भागों में बटा? दिगंबर और श्वेतांबर। कौन सा जैन संप्रदाय है जो वस्त्र धारण नहीं करता, संपत्ति का पूर्ण त्याग करते हैं? क्योंकि वो वस्त्र को भी परिग्रह मानते हैं, पूर्ण परिग्रह का पालन करेंगे। कौन सा संप्रदाय है? दिगंबर जैन। ठीक है। वस्त्र धारण नहीं करते। और दिगंबर से जैन संप्रदाय जो है वह स्त्रियों को मोक्ष का पात्र नहीं मानता, नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करते हैं। बात कर ली हमने। किस संत के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ? वो कौन से संत थे? भद्रबाहु। और दक्षिण भारत में केंद्र कौन सा था? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक।
कौन सा मौर्य शासक अपने अंतिम दिनों में जैन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। किससे ली शिक्षा? भद्र बाहु। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई? श्रवण बेलगोला। कहां पे है? कर्नाटक। बाहुबली की प्रतिमा कहां पर है? बाहुबली की प्रतिमा है श्रवण बेलगोला में। ये बाहुबली कौन है ये और मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, गोमटेश्वर है, ठीक है। बाहुबली की प्रतिमा ये श्रवण बेलगोला में। ये बाहुबली कौन है? बाहुबली है सन ऑफ ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी को पहचान गए आप? ऋषभ देव जी का दूसरा नाम क्या? आदिनाथ जी। आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी कौन थे? जैन धर्मों के प्रथम तीर्थंकर, उनके पुत्र हैं बाहुबली, ठीक है। इनकी प्रतिमा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, जिसका प्रत्येक कितने वर्षों से होता है? महामस्तकाभिषेक 12 वर्षों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यह बात कर ली हमने। श्वेतांबर का प्रचार दिगंबर की अपेक्षा अधिक हुआ। श्वेतांबर जैन धर्म का प्रचार दिगंबर जैन धर्म की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि बात सीधी सी है, यदि आप दिगंबर जैन धर्म को अपनाते हैं तो आपको नियमों का बहुत कठोरता पूर्वक पालन करना पड़ेगा। श्वेतांबर नियमों में ढील देते हैं। एक गृहस्थ जीवन में आपके लिए दिगंबर धर्म का पालन करना मुश्किल हो जाता है, इतना कठोरता पूर्वक नियमों का पालन करना मुश्किल होता है। श्वेतांबर का किया जा सकता है, इसलिए इसका प्रचार ज्यादा हुआ। अब देखिए अन्य तथ्य देखें। हमने बात की थी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, महावीर स्वामी। भगवान महावीर के ही एक शिष्य थे मखाली पुत्र गोशाल। मखाली पुत्र गोशाल किसके शिष्य हैं? भगवान महावीर के। किसी दार्शनिक मुद्दे पर मखाली पुत्र गोशाल का विवाद हो गया महावीर स्वामी से, तो मखाली पुत्र गोशाल ने महावीर स्वामी से अलग होकर के, जैन धर्म से अलग होकर के अपना एक नया संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? आजीवक। तो यह प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक के संप्रदाय मखाली पुत्र गोशाल, ठीक है। ये आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक थे। अब आजीवक संप्रदाय क्या कहता है? आजीवक संप्रदाय कहता है कि मानव जीवन पूर्णतया नियति के अधीन है। हमारे मनुष्य जीवन में जो भी घट रहा है, हमें जो भी सुख प्राप्त हो रहा है या दुख प्राप्त हो रहा है, वह पूर्णतया नियति के अधीन है। नियति का मतलब क्या हुआ? नियति का मतलब हो गया भाग्य, यानी हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वही हमें प्राप्त होता है। हमारी किस्मत में ईश्वर ने जो लिखा है हमें सिर्फ वही प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। श्रवण बेलगोला में ये हमने बात की थी बाहुबली की प्रतिमा, ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं? गोमटेश्वर जी कहते हैं हम। इनकी प्रतिमा कहां पे लगी हुई है? श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी कहां पे पड़ता है? ये कर्नाटक में, ठीक है। और यह प्रतिमा कितनी ऊंची है? 57 फीट ऊंची है। प्रश्न मुश्किल अगर प्रश्न बनेगा तो यहां ये पूछ सकते हैं कि यह प्रतिमा बनवाई किसने? यह प्रतिमा बनवाई राजमल ने। राजमल किस वंश के थे? मैसूर के गंग वंश के शासक थे और राजमल के मंत्री थे चामुंड राय। चामुंड राय के निर्देशन में यह प्रतिमा बनी। तो दोबारा बात कर लेते हैं। भगवान बाहुबली गोमटेश्वर जी की प्रतिमा कहां पर है? श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी। इस पहाड़ी का नाम ही चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर चंद्रगिरी, कर्नाटक। कितनी ऊंची है प्रतिमा? 57 फीट। किस वंश के राजा इस प्रतिमा का निर्माण करवाते हैं? गंग वंश। और शासक कौन है? शासक हैं राजमल। और उनके मंत्री कौन है जिन्होंने इस प्रतिमा का निर्माण करवाया? चामुंड राय। अब देखिए जैन धर्म का एक तो दक्षिण भारत में प्रमुख स्थान ये हो गया। राजस्थान में जैन धर्म के प्रमुख स्थान 2 हैं। हम राजस्थान की बात करें
तो एक तो आपके रणकपुर, ठीक है, और दूसरा आपके अचलगढ़, अबू सिरोही में। रणकपुर कहां पे है? रणकपुर है पाली में। और रणकपुर में जो जैन मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर पाली में, वो कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? सबको पता है, मदाई नदी के किनारे बना हुआ है। रणकपुर जैन मंदिर की खास बात क्या है कि 1444 खंभों पे बना हुआ है। इसे स्तंभों का वन कहते हैं। संगमरमर पर नक्काशी का कार्य किया गया है, सुंदर कलात्मक कार्य किया गया है रणकपुर जैन मंदिर। यह रणकपुर जैन मंदिर जो है महाराणा कुंभा के समय बना था, और इसका निर्माण रणकपुर जैन मंदिर का कुंभा के समय धरणक शाह ने करवाया था, पाली में मदाई नदी के किनारे 1444 खंभों पर। दूसरा जो स्थान है वो हमें ध्यान रखना है, सिरोही में। सिरोही में दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर दो होंगे, एक तो होगा आदिनाथ जी का जैन मंदिर, और दूसरा होगा नेमिनाथ जी का जैन मंदिर। तो हम बात करें दिलवाड़ा में आदिनाथ जी का जैन मंदिर जो है, यह चालुक्य राजा भीम प्रथम के सामंत विमलव शाह ने करवाया था। तो इस मंदिर को विमलव शाही मंदिर भी कहा जाता है। और वास्तुपाल और तेजपाल ने नेमिनाथ जी का मंदिर बनवाया था। तो राजस्थान में ये तीन मंदिर आप ध्यान रखिए, रणकपुर जैन मंदिर पाली में, ठीक है, और आदिनाथ जी और नेमिनाथ जी के जैन मंदिर दिलवाड़ा में। आदिनाथ जी के जैन मंदिर के निर्माता कौन है? विमलव शाह। और नेमिनाथ जी के वास्तुपाल और तेजपाल, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर कहां? पाली में। किसके समय बना? कुंभा। किसके द्वारा? धरणक शाह। किस नदी के किनारे बना? मदाई। और कितने खंभों पर है? ये 1444 स्तंभों पर है। तो जैनिज्म हो गया, यह जैन धर्म की बात हो गई। अब हम करते हैं बौद्ध धर्म। तो देखिए, आपको पता है बौद्ध धर्म किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? बौद्ध धर्म प्रारंभ होता है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था गौतम, तो हम इनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, ठीक है। महात्मा बुद्ध किसके पुत्र हैं? महात्मा बुद्ध पुत्र हैं किसके? अच्छा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये पुत्र किसके हैं? शुद्धोधन। और इनकी माता कौन है? महामाया। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, और उनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था उनके सिद्धार्थ, और माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। यहां इनके पिता का नाम है शुद्धोधन, महामाया। वर्धमान भी क्षत्रिय थे। कौन सी गोत्र के क्षत्रिय थे? ज्ञात्रिक को गोत्र के किया था ना हमने। ये भी क्षत्रिय होंगे, महात्मा बुद्ध भी। ये कौन से गोत्र के क्षत्रिय होंगे? शाक्य। ये शाक्य हैं, तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कह देते हैं। इनको शाक्य मुनि भी कह देते हैं, ठीक है। वर्धमान का जन्म कहां हुआ था? वसुकुंड। वसुकुंड में कहा? कुंडग्राम। कुंडग्राम में कहा? वैशाली में। वसुकुंड, कुंडग्राम, वैशाली में। महात्मा बुद्ध का जन्म होगा नेपाल में। नेपाल में वह स्थान अभी क्या कहलाता है जहां इनका जन्म हुआ? रुम्मिन देई। और इसका पुराना नाम क्या था रुम्मिन देई का? लुम्बिनी। और यह कौन से स्टेट में पड़ता था? कपिल वस्तु, ठीक है। रुम्मिनदेई या लुम्बिनी एग्जाम में पूछेंगे जन्म स्थान को लेकर के। रुम्मिनदेई, ठीक है। महात्मा बुद्ध की जो माता थी महामाया, इनका जल्दी ही निधन हो गया था। तो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण जो किया था, बुद्ध का पालन किया था उनकी मौसी ने, विमाता ने। और उनका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। गौतमी द्वारा पालित होने के कारण इनका नाम गौतम पड़ा, गौतम बुद्ध।
मौसी थी इनकी गौतमी। ठीक है, तो ये वाला मामला हो गया। महावीर स्वामी वर्धमान महावीर का विवाह जो हुआ था वह किससे हुआ था? यशोदा से। महात्मा बुद्ध का जो विवाह होगा वह होगा यशोधरा से। यहां अब कंफ्यूजन हो जाता है, नाम एक जैसा है, इनके यशोधरा आएगा और इनका यशोदा होगा। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। राकेश सिंह जी बिल्कुल सही है, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति प्रकाश कहा जाता है। शाक्य क्षत्रिय थे, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, तो विवाह इनका यशोधरा से हुआ। वर्धमान महावीर के तो पुत्री हुई थी, अर्णोजा प्रिय दर्शना या अर्णोजना कह दीजिए, इनके पुत्र होगा विवाह से। वो पुत्र कौन होगा? पुत्र का नाम होगा राहुल। तो ये तो इन दोनों का हमने दोनों का तुलनात्मक देख लिया, आधार कार्ड बना दिया दोनों संतों का, कौन पिता कौन पुत्र, किससे विवाह कौन पत्नी, ये वाला कर लिया। ठीक है, इसको एक बार फैक्ट के रूप में देख लें। तो महात्मा बुद्ध जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563। महावीर स्वामी वर्धमान महावीर का जन्म हमने कब किया था? 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये शाक्य गणराज्य के थे, अभी हमने किया था ना शाक्य क्षत्रिय, और उनका हमने कौन सा किया था? महावीर का ज्ञात्रिक क्षत्रिय। ठीक है, जन्म इनका अभी हमने बात की थी कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में कौन से स्थान पर? लुम्बिनी। लुम्बिनी का अभी नाम क्या है? रोमिंदेई। और कहां पड़ता है ये? नेपाल में जन्म हुआ। जन्म का नाम सिद्धार्थ इनका, और उनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। आगे बढ़े हम, पिता इनके शुद्धोधन, शुद्धोधन थे इनके पिता, जो इस शाक्य गणराज्य कपिल वस्तु की जो शाक्य गणराज्य थे इसके प्रधान थे। गणराज्य था ये, रिपब्लिक था, और इसके मुखिया थे शुद्धोधन। ठीक है, पिता इनके। माता महामाया कोलिय गणराज्य की राजकन्या थी। उनकी माता कौन थी? त्रिशला। और त्रिशला जो थी वो किस राज्य की राजकुमारी थी? लिच्छवी राज चेतक की बहन थी। और ये है कोलिय गणराज्य की राजकन्या, मतलब राजकुमारी। ठीक है, महामाया का निधन हो गया था बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद। महामाया माता का निधन हो गया, तो इनका पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी। विवाह इनका किससे हुआ? यशोधरा। उनका विवाह किससे हुआ था? यशोदा से। इनका यशोधरा से। 16 वर्ष की अवस्था में कोलिय गणराज्य की राजकुमारी। माता भी किस गणराज्य की है? कोलिय। और पत्नी भी कोलिय। पुत्र इनके पुत्र होता है राहुल, उनके होती है पुत्री कौन? अर्णोजा प्रिय दर्शना। यह सब हमने फैक्ट कर लिए। अब देखिए, आ जाइए आगे की कहानी। अब समझने वाली बात है कि महावीर स्वामी ने तो ग्रह त्याग किया था अपने भाई से अनुमति लेकर। इनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से अनुमति लेकर। महात्मा बुद्ध की बात करें हम, तो हुआ क्या कि महात्मा बुद्ध एक बार कपिल वस्तु के भ्रमण पे निकले। कपिल वस्तु इनकी राजधानी है। महलों से बाहर आए, कपिल वस्तु के भ्रमण पर, वहां घूमने निकले, कपिल वस्तु घूमने के लिए सारथी के साथ। ठीक है, तो कपिल वस्तु भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 दृश्य देखे। सबसे पहले तो इन्होंने देखा, मार्ग में जब जा रहे थे तो सबसे पहले तो इन्होंने देखा एक रोगी, वृद्ध, वृद्ध। सबसे पहला दृश्य इन्होंने किसको देखा? एक वृद्ध को देखा, बुजुर्ग को। आगे बढ़े, दूसरा दृश्य देखा इन्होंने रोगी को। और आगे बढ़े, रथ में जा रहे हैं, सारथी रथ चला रहा है, महात्मा बुद्ध बैठे हैं। वृद्ध देखा, रोगी देखा। तीसरा दृश्य इन्होंने किसको देखा? शव को, एक शव यात्रा देखी। और आगे बढ़े, चौथा दृश्य इन्होंने देखा एक सन्यासी को। अब देखिए, समझिए,
महात्मा बुद्ध महलों से बाहर नहीं निकलते थे, महलों से बाहर नहीं जाने दिया जाता था महात्मा बुद्ध को। उनके पिता महलों से बाहर नहीं जाने देते थे। क्यों? क्योंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि यह लड़का या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा शासक, या फिर बहुत बड़ा विरागी बनेगा, साधु बनेगा। तो पिता को डर था कहीं यह साधु नहीं बन जाए। इंसान साधु कब बनता है, वैराग्य कब धारण करता है? जब वह दुखों को अनुभव कर लेता है। यदि किसी व्यक्ति को दुख का अनुभव हो तो फिर वह उन दुखों से मुक्ति के लिए वैराग्य धारण करता है। तो बुद्ध को दुखों से दूर रखने का प्रयास करते थे उनके पिता। महलों में ऐश्वर्य होता है, महलों के जीवन में, राजमहल के जीवन में पूर्ण ऐश्वर्य है, सुख है, आराम है, तो बुद्ध को राजमहल में ही रखा जाता था। दुख तो आपको आम आदमी के बीच मिलेगा, सड़क पे मिलेगा। तो बुद्ध को राजधानी भ्रमण पर नहीं जाने दिया जाता था। एक बार ऐसा मौका मिला कि वो कपिलवस्तु के भ्रमण पर निकले, तो और वहां उन्होंने रथ यात्रा के दौरान पहली बार पहला दृश्य जो देखा वो क्या था? वृद्ध। अब वह वृद्ध क्या था? वह वृद्ध जो है, वह वृद्ध विलाप कर रहा था, रो रहा था, विलाप कर रहा था। बुद्ध ने पूछा अपने सारथी से कि यह विलाप क्यों कर रहा है? तो सारथी ने कहा, महाराज यह दुखी है, इसलिए विलाप कर रहा है। बुद्ध ने पहली बार दुख को अनुभव किया। आगे बढ़े, दूसरा दृश्य उन्होंने क्या देखा? उससे आगे निकलते ही एक रोगी को देखा। वह रोगी भी विलाप कर रहा था, रुदन कर रहा था, रो रहा था, विलाप कर रहा था। बुद्ध ने पूछा सारथी से कि अब ये क्यों रो रहा है? तो सारथी ने कहा, महाराज यह भी दुखी है। आगे बढ़े, तीसरा दृश्य देखा। एक शव यात्रा ले जाई जा रही थी और शव यात्रा के साथ जो लोग थे वो सभी लोग विलाप कर रहे थे। 30-40 लोगों की शव यात्रा और सभी लोग विलाप कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध पूछते हैं सारथी से कि इतने लोग क्यों रो रहे हैं? तो कहा, महाराज ये सब दुखी हैं। तो देखिए इन तीन दृश्यों का महात्मा बुद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। इन तीन दृश्यों का प्रभाव पड़ा कि बुद्ध ने एक सत्य को जान लिया। इस दुनिया के एक सबसे बड़े सत्य है, प्रथम आर्य सत्य। आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई को बुद्ध ने इस कपिल वस्तु भ्रमण के दौरान जान लिया। और वो सच्चाई क्या है इस संसार की? सर्व दुखम दुखम। संसार में दुख ही दुख है। तो यहां से महात्मा बुद्ध ने यह सत्य जान लिया संसार की, सर्व दुखम दुखम। अब चौथा दृश्य देखा महात्मा बुद्ध ने। चौथा दृश्य क्या देखा इन्होंने? सन्यासी। वह सन्यासी प्रसन्नचित्त मुद्रा में देखा। बाकी अभी तक जो भी दृश्य देखे सब रो रहे थे। एक ही ऐसा व्यक्ति मिला इनको जो रो नहीं रहा था, खुश था, प्रसन्नचित्त मुद्रा में था। और वह कौन था? एक सन्यासी। तो बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि यह क्यों नहीं विलाप कर रहा? सारथी ने कहा, महाराज इसे दुख नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के दिमाग में एक बात और आ गई कि इस संसार में अगर दुख है तो उस दुख का निदान भी है। ऐसा नहीं है कि संसार में यदि किसी ने जन्म ले लिया तो सभी व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक ऐसी अवस्था प्राप्त की जा सकती है जिसमें दुखों का अंत हो जाए, मनुष्य प्रसन्नचित्त अवस्था में दिखे। तो दूसरा एक इन्होंने एक और सच्चाई जान ली संसार की, चौथा दृश्य देख करके, कि दुखों को समाप्त किया जा सकता है। इससे इनको बुद्ध को एक सत्य का ज्ञान हो गया है कि दुख स्थायी नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है हमेशा दुखी रहना, दुखों का अंत संभव है। ये बात उनके दिमाग में आ गई। और एक बात और आ गई, दुखों के अंत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सन्यासी बनना पड़ेगा। इनको प्रसन्नचित्त मुद्रा में कोई गृहस्थ नहीं दिखा था, सन्यासी दिखा था। तो बुद्ध ने एक और सत्य को जान लिया कि मुझे गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा, मुझे गृह त्याग करना पड़ेगा। आप में से किसी ने अभी पूछा था कि बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया, तो ये है इसका रीजन, मैंने बता दिया। ठीक है, तो बुद्ध ने एक तथ्य जान लिया कि मुझे दुखों का अंत करने के लिए गृह त्याग करना पड़ेगा। तो गृह त्याग की घटना, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण।
तो एक ये प्रश्न आता है, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है? बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग करना। 29 वर्ष की अवस्था में किया। वर्धमान ने, महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था? 30। बुद्ध ने किया 29, 1 साल पहले। ठीक है, कपिल वस्तु भ्रमण के दौरान ये बात हमने कर ली। अब देखिए, बुद्ध ने जो महाभिनिष्क्रमण किया था, ग्रह त्याग किया था, यह रात के अंधेरे में छिप कर किया था, घर वालों को बताए बिना किया था, और बुद्ध ने किसी से कोई इसकी परमिशन नहीं ली थी। महावीर ने ग्रह त्याग किया था अपने भाई से परमिशन लेकर, नंदी वर्धन से अनुमति लेकर। ठीक है, महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना जो है, इस घटना का प्रतीक होता है अश्व। अश्व कह दीजिए या घोड़ा कह दीजिए। यदि आप बौद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं और उसमें आप उस किताब में कहीं अश्व का चित्र बना हुआ देखें, तो आप समझ जाइए कि किस घटनाक्रम के बारे में आपको बताया जा रहा है। बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना के बारे में। महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या होगा? अश्व। ग्रह त्याग के कारण हमने बात कर ली, ये 4 कारण थे। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, प्रतीक अश्व है। अब देखिए, घर छोड़ दिया इन्होंने। अब इनके दिमाग में क्या था कि सन्यासी होने पर दुखों का अंत संभव है, तो अब इनको एक चाहिए गुरु। ये गुरु के पास गए। बुद्ध के गुरु के नाम पर 2 नाम मिलते हैं हमें इतिहास में। एक तो है आलार कलाम और दूसरे है रुद्रक राम पुत्र। एक तो है आलार कलाम, ये इनके बुद्ध के प्रथम गुरु हैं। दूसरे गुरु है रुद्रक राम पुत्र। ये उस समय के तत्कालीन बड़े फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक थे। जैसे आलार कलाम सांख्य दर्शन के थे, इन्होंने बुद्ध को सांख्य दर्शन की, सांख्य फिलोसफी बताई। बुद्ध के समझ नहीं आई, बुद्ध को लगा कि यह तो मुक्ति का मार्ग नहीं है, तो बुद्ध यहां से प्रस्थान कर जाएंगे और बुद्ध अब जो है उरुवेला पहुंचेंगे। कौन से स्थान पर पहुंचेंगे? उरुवेला। उरुवेला में महात्मा बुद्ध को 5 सन्यासी और मिल गए। 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ मिलकर उरुवेला में महात्मा बुद्ध ने कठोर तप प्रारंभ किया। क्योंकि उस समय तक संसार में यही बातें चल रही थी कि यदि आपको मोक्ष चाहिए, कठोर तप करो। जैनिज्म में भी इसी प्रकार की बात थी। तो इन्होंने कठोर तप किया। कहां पे? उरुवेला में। ठीक है, पर कठोर तप से हो क्या रहा था? इन्होंने खाना पीना त्याग दिया, भोजन त्याग दिया, समाधि की अवस्था में बैठ रहे हैं, पर उससे हो क्या रहा है? शरीर सूखता जा रहा है, शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। ये खा नहीं रहे, भोजन नहीं ग्रहण कर रहे, किंतु मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। तो बुद्ध ने सोचा कि यदि मैं और अधिक तप करूंगा तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, पर मुक्ति तो मिलेगी नहीं। तो बुद्ध जब इसी उधेड़ बुन में थे कि भाई मैं अब क्या करूं, और ज्यादा तप करूं और मृत्यु को प्राप्त कर लूं, या फिर कोई और रास्ता, कोई दूसरा रास्ता है, मोक्ष का मार्ग कहीं और है, मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। इसी उधेड़ बुन में थे। तो जिस गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यान की अवस्था में थे, तो वहां उस गांव की कोई महिला थी, सुजाता। सुजाता वहां पेड़ पर खीर चढ़ाने के लिए आई थी, और सुजाता ने देखा कि पेड़ के नीचे सन्यासी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक गीत गा रही थी सुजाता। उस गीत का भावार्थ क्या था कि वीणा के तारों को न तो इतना कसो कि वह टूट जाए, और न ही उनको इतना ढीला छोड़ो कि सुर ही उत्पन्न नहीं हो। यह गीत सुनकर महात्मा बुद्ध के समझ में आया कि यदि मैंने वीणा के तार और अधिक कस दिए तो वो टूट जाएंगे, यानी मैंने और अधिक तपस्या की, कठोर तप किया, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और न ही इतना ढीला छोड़ो तारों को कि बजाने पर सूर्य उत्पन्न न हो। तो महात्मा बुद्ध समझ गए कि और यदि मैं वापस लौट गया राजमहलों में तो भी मुझे जीवन की सच्चाई का ज्ञान नहीं होगा। तो ये जो 2 अतियां हैं, ये जो 2 एक्सट्रीमनेस है, 2 अतियां हैं कि या तो एकदम कठोर तपस्या करके मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं, या फिर मैं वापस राजमहल लौट जाऊं और विलासितापूर्ण जीवन जीऊं। महात्मा बुद्ध सुजाता की गीत को
सुनकर इस बात को जान गए कि न तो अधिक कठोर तपस्या करने से मुक्ति मिलेगी और न ही ऐशो आराम के जीवन से मुझे ज्ञान मिलेगा। बुद्ध को पता चला कि इन दोनों के बीच में, बीच की अवस्था को कहते हैं मध्यम मार्ग में ज्ञान है। यहां ज्ञान नहीं है, यहां ज्ञान नहीं है, ज्ञान मध्यम मार्ग में है। तो प्रश्न आता है कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने विकसित किया? महात्मा बुद्ध। मध्यम मार्ग को अपनाने की शिक्षा किसने दी? महात्मा बुद्ध। यही हमने पहले भी बात की थी कि मनुष्य जीवन का सार मध्यम मार्ग में ही है। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम्हारे न हमारे, यही मानव जीवन का सार है। तो मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा कह देते हैं इसको क्या कह देते हैं? इसे कह देते हैं मध्यमा प्रतिपदा। मध्यमा प्रतिपदा का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से। ठीक है, मध्यम मार्ग को अपनाया। अब देखिए, उरुवेला से महात्मा बुद्ध जो है उनको पता चल गया कि भाई ज्यादा तपस्या करने से मृत्यु हो जाएगी किंतु ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो सुजाता की लाई हुई खीर को उन्होंने ग्रहण किया और अपनी तपस्या भंग की और गया चले गए। अब और गया में वट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए, ध्यान की अवस्था में लग गए वट वृक्ष के नीचे। और इसी अवस्था में बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे बढ़े हम कि बुद्ध पूर्णिमा की एक बात और ध्यान रखिएगा कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति की बात कर ली हमने। वैशाख पूर्णिमा कहते हैं इसको। बुद्ध पूर्णिमा कौन सी तिथि है? वैशाख पूर्णिमा है। ठीक है, संबोधि हुआ मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया ये। अब ज्ञान प्राप्त के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध मतलब जिसे ज्ञान प्राप्त हो। तथागत कहलाए यानी जिसने सत्य को जान लिया हो। तो एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि तथागत किसे कहा गया है? तो तथागत किसे कहा गया है? महात्मा बुद्ध को। एक प्रश्न और बन गया, केवलिन किसे कहा गया है? महावीर स्वामी को। ध्यान रखिएगा, उल्टा मत कीजिएगा। महावीर स्वामी केवलिन है और महात्मा बुद्ध तथागत है। तथागत मतलब जिसने सत्य को जान लिया हो। ठीक है, जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लग गया और इसे बोध गया कहने लग गए। ये जो गया था अब इसको क्या कहने लग गए? बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति हो गई महात्मा बुद्ध को। अब देखिए, बुद्ध ये ज्ञान आम आदमी को बताएंगे, जनता को बताएंगे ताकि वह भी मुक्त हो, दुखों, जनता के दुखों का भी अंत हो। तो देखिए, बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया, पहली बार महात्मा बुद्ध ने इस ज्ञान का जो उपदेश दिया, प्रथम उपदेश, उसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। कि धर्म का चक्का अब चल गया, अब धर्म की बातें शुरू हो गई। अभी तक दुनिया में पाखंड चल रहा था, अब सत्य ज्ञान के बारे में दुनिया जानेगी। तो प्रश्न आता है, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को। अब प्रश्न ये बनता है कि ये प्रथम उपदेश बुद्ध ने दिया किसको? प्रथम उपदेश उन्हीं 5 सन्यासियों को दिया जो महात्मा बुद्ध के साथ तपस्या करते हैं। ठीक है, उन्हीं 5 सन्यासियों को। ये 5 सन्यासी किस धर्म के थे? ये ब्राह्मण सन्यासी थे। ठीक है, दिया कहां? बुद्ध को उपदेश, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध को ज्ञान हुआ था गया में, जिसे बोध गया कहते हैं। पर गया में नहीं दिया था प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहां पे है? वाराणसी, या वाराणसी को और क्या कह सकते हो आप? बनारस। ठीक है, तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। इसीलिए तो इसे सारनाथ कहते हैं, सारांश है, ये सच्चाई के बारे में बताने वाला स्थान है सारनाथ। कहां पे है? वाराणसी। वाराणसी नाम वरुणा और असी, 2 नामों से बना हुआ है। वरुणा और असी नाम की 2 नदियां थी, उनके संगम पर वाराणसी शहर बसा, इस प्रकार वाराणसी नाम बना हुआ है। ठीक है,
तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया 5 ब्राह्मण सन्यासियों को और इसका प्रतीक होता है चक्र। ठीक है, बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक तो क्या था? अश्व। और बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। ठीक है, ग्रह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था महात्मा बुद्ध ने और 6 साल लग गए इनको ज्ञान प्राप्त करने में। तो 29 और 6 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था, 12 साल लगे थे, 30 और 12 42। महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान हुआ, बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध के उपदेशों की भाषा कौन सी है? पाली। ध्यान रखिएगा, पाली ऑप्शन में नहीं देख करके अगर प्राकृत दे दे तो आपको प्राकृत भी सही करना है, और यदि प्राकृत और पाली दोनों दे दे तो आप पाली कीजिएगा। प्राकृत भाषा समूह के अंतर्गत ही पाली भाषा आती है। ठीक है, तो बुद्ध के उपदेशों की भाषा है पाली और प्राकृत उनकी कौन सी थी? अर्धमागधी। और अर्धमागधी भी किस परिवार की भाषा है? पाली। ठीक है, महावीर की अर्धमागधी थी। महावीर के जो प्रथम शिष्य थे, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर के दामाद थे। वो दामाद कौन थे? जामाली। इनके प्रिय शिष्य जो हैं महात्मा बुद्ध के आनंद और उपाली। इसी आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। पहले महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं देते थे महावीर स्वामी, आनंद के आग्रह पर प्रवेश की अनुमति दी थी। और जो महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या बनी थी वो कौन थी? वो थी गौतमी। ये गौतमी कौन है? महात्मा बुद्ध की विमाता, मौसी। ठीक है, गौतमी। तो आनंद उपाली वाली बात हो गई। आगे बढ़े हम। अब देखिए महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहां हुए थे? सर्वाधिक उपदेश हुए हैं श्रावस्ती में। और श्रावस्ती किस गणराज्य में पड़ता है? कौशल। ठीक है, इसी को घुमा फिरा के हम कह सकते हैं कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहां बिताया? कौशल जनपद में। कौशल कह दीजिए, कौशल जनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, सर्वाधिक समय यहीं बिताया। स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। प्रथम महिला शिष्य इनकी गौतमी, ये बात हमने कर ली। अब देखिए बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, मृत्यु पे आ जाएं बुद्ध की। देखिए महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति में लगे 6 साल, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ उनको 42 वर्ष की अवस्था में। और बुद्ध की मृत्यु होती है 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, महावीर की हमने बात की थी। महावीर ने ग्रह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर ने ग्रह त्याग किया था 30 वर्ष और उनको ज्ञान प्राप्ति में 12 वर्ष लगे थे 42 वर्ष की अवस्था में। सॉरी, यहाँ 35 होगा, 29 और 6 35। महावीर 30 वर्ष प्लस 12 वर्ष 42 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और महावीर की मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध की मृत्यु हो रही है 80 वर्ष की अवस्था में। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई थी। पावापुरी किस स्टेट में पड़ता था? मल गणराज्य में पड़ता था। महात्मा बुद्ध की जो 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु होती है वह होती है मल गणराज्य में ही होगी। इनकी मृत्यु भी होगी कहां पे? मल गणराज्य में ही होगी और कुशीनारा में होगी। कुशीनारा, कुशीनारा कहां पे है? मल में। ठीक है, तो बहुत कुछ कॉमन है महावीर और महात्मा बुद्ध में, बहुत सिमिलरिटीज है, आपने देखा है इसमें। तो महावीर के बारे में है एक ही स्टेट मल, बुद्ध की कुशीनारा में और महावीर की कहा? पावापुरी में। तो हम बात करें इनकी मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। देखिएगा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। बौद्ध धर्म में 2 शब्द आप सुनेंगे, एक तो निर्वाण और दूसरा सुनेंगे आप महापरिनिर्वाण। निर्वाण तो कब हो जाएगा? जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति, जैसे मान लीजिए मैंने मध्यमा प्रतिपदा को अपनाया और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं निर्वाण प्राप्त व्यक्ति होऊंगा। मैं जीवित हूं अभी,
मुझे अभी अगला जो भी आने वाली मेरी जीवन यात्रा है वो भी मुझे पूरी करनी है। मृत्यु नहीं हुई है मेरी, किंतु मैं ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हूं, तो यानी मुझे निर्वाण हो गया, यानी मुझे सुख और दुख की अनुभूति होना बंद हो गया, सुकून का जीवन जी रहा हूं अब मैं। जिस दिन मृत्यु होगी उस घटना को कहेंगे महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण और महापरिनिर्वाण का अंतर आप ध्यान रखिए। यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वह निर्वाण है। अब इसके बाद वह बिना दुखों के अपना जीवन जी रहा है, अब उसे दुख की अनुभूति नहीं होती, बिना दुखों के अपना जीवन जी रहा है। और जिस दिन उसकी मृत्यु होगी तो हम कह देंगे आज इसका महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बुद्ध की मृत्यु की, यानी कि महापरिनिर्वाण की बात कर रहे हैं। अभी हमने बात की मल राज्य में हुआ, मल राज्य की राजधानी थी पावा। पावा में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी की। पावा में चुंद नाम का एक लुहार था। इस चुंद लुहार के घर इन्होंने मांसाहार किया था, एक कम पके हुए सुअर का भोजन किया था, मांसाहार किया था, जिससे इनको अतिसार हो गया था। अब अतिसार रोग क्या है? साइंस वाले सर से पूछिएगा, अतिसार क्या है? कष्ट को सहन करते हुए आगे बढ़े, ये कुशीनारा ले जाया गया इनको। अभी हमने बात की थी ना, बुद्ध की मृत्यु कहां होती है? कुशीनारा में। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहां होती है? पावा। बुद्ध की तबीयत खराब तो पावा में हुई, किंतु उनकी मृत्यु हुई कुशीनारा में। और 413 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 की अवस्था में। और कौन सी नदी के किनारे मृत्यु हुई? हिरण्यवती। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, हिरण्यवती नदी। तो देखिए आप जो है 4 नदियों का नाम ध्यान रखिए, वो मैं आपको बता देता हूं कौन सी 4 नदियों का आपको ध्यान रखना है। एक तो है ऋजुपालिका नदी, ठीक है। दूसरी नदी आपको ध्यान रखनी है निरंजना या फल्गु नदी। निरंजना कह दीजिए, फल्गु नदी कह दीजिए। तीसरी आप ध्यान रखिए हिरण्यवती नदी। इन 3 का ही ध्यान रखिए, बस आपके काम के ये 3 ही है। ऋजुपालिका नदी के किनारे तो क्या हुआ था? इस नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न आता है इस प्रकार का, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में हम क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। बुद्ध को निर्वाण मिला था। और हिरण्यवती नदी के किनारे बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मृत्यु को हम क्या कह देते हैं? महापरिनिर्वाण। तो ये इन 3 नदियों का एक साथ आप ध्यान रखिए। महावीर स्वामी से जुड़ी हुई नदी तो कौन सी है? ऋजुपालिका। और बुद्ध से जुड़ी हुई नदियां निरंजना और हिरण्यवती। निरंजना निर्वाण, निरंजना निर्वाण, और हिरण्यवती पर महापरिनिर्वाण, मृत्यु, मोक्ष की। आगे बढ़े हम। अब आ जाइए जो काम की बात है, टीचिंग्स, शिक्षाएं। क्या क्या शिक्षाएं देते हैं महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध की जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है उसे हम कह देते हैं चत्वारिक आर्य सत्य। चत्वारिक आर्य सत्य हमने बात की थी। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। इस संसार की 4 सबसे बड़ी सच्चाइयां, चत्वारिक मतलब 4। इस संसार की 4 सबसे बड़ी सच्चाइयां कौन सी है? चत्वारिक आर्य सत्य कौन से हैं? तो इन्होंने पहला आर्य सत्य बताया था, सर्व दुखम दुखम। संसार में दुख ही दुख है, यह प्रथम आर्य सत्य है। इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, सर्व दुखम दुखम। आप जिसे सुख मान रहे हैं, समय आने पर वही सुख आपके दुख का कारण बनेगा। यदि कोई व्यक्ति विवाह करके सुख का अनुभव करता है तो एक समय आएगा जब उसे पता चलेगा कि इसमें भी कुछ न कुछ दुख है। पुत्र प्राप्त होता है, आप सोचते हो पुत्र रत्न की प्राप्ति पर कि अब मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया, तो वह भी एक समय आने पर दुख का कारण बनेगा। सर्व दुखम दुखम, ठीक है। आर्य सत्य है, इसका ज्ञान आपको अभी नहीं होगा, अवस्था आने पर होगा।
इतनी जल्दी नहीं जानोगे। इस ज्ञान को जानने में महात्मा बुद्ध को भी देखिए कितने साल लगे थे, 6 साल लगे थे। इस प्रकार का ज्ञान जानने के लिए महावीर को 12 साल लगे थे, बुद्ध को 6 साल लगे थे। तो पहला आर्य सत्य सर्व दुखम दुखम, संसार में दुख ही दुख है। सर्व दुखम दुखम, यह रहा पहला आर्य सत्य। संसार में दुख ही दुख है, समस्त मानव जीवन दुखमय है। आप जिसे सुख मान रहे हैं ना, वह दुख का कारण बनेगा। जिससे भी आपको मोह हो रहा है, आपको अपने परिवार से मोह हो रहा है, आपको भौतिक वस्तुओं से मोह हो रहा है, आपको किसी भी वस्तु से मोह हो रहा है, दुख का कारण बनेगा, बुद्ध कह रहे हैं। दूसरा आर्य सत्य बुद्ध ने बताया, दुख समुदय। समुदाय नहीं है, यह है समुदय। सम उदय, सम प्लस उदय, मतलब दुख जो है वह उदय होता है, वह उत्पन्न होता है। यहां पे इन्होंने क्या कंसेप्ट कह दी कि दुख स्थायी नहीं है। यदि मान लीजिए महात्मा बुद्ध ये कह देते कि दुख स्थायी है, तो बुद्ध का शिष्य कोई बनता ही नहीं। यदि महात्मा बुद्ध मुझे कहें कि भाई तू दुखी है और दुख स्थायी है तेरा, तो मैं कहूंगा फिर भाई आपकी क्या जरूरत है। अगर मैं अपने दुख का अंत ही नहीं कर सकता हूं, तो मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है। मुझे हमेशा दुखी ही रहना है अगर संसार में, तो मुझे गुरु क्यों चाहिए। तो इसलिए बुद्ध को यह कहना पड़ा दूसरे आर्य सत्य में कि दुख उत्पन्न होता है। और क्यों उत्पन्न होता है दुख, तो कोई ना कोई उसका कारण अवश्य है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। संसार कार्य कारण के नियम से संचालित होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य है। यदि मैं यहाँ उपस्थित होकर अभी पढ़ा रहा हूं, तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। आप पढ़ रहे हैं, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। कोई भी वस्तु बनी है तो वो हवा में उत्पन्न नहीं हुई है, उसका कोई कारण अवश्य है। दुख एक संसार की घटना है और संसार की प्रत्येक घटना का कोई कारण है। दुख संसार की घटना है, इसलिए दुख का भी कारण होगा। ठीक है। दूसरे आर्य सत्य में बुद्ध ने दुख के कारण की खोज की। दूसरे आर्य सत्य में बुद्ध कहते हैं कि मैं ढूंढूंगा, मैं इस बात का की खोज करके रहूंगा कि संसार का समस्त जीवन दुखमय क्यों है। बुद्ध ने ये जो खोज की, इस घटना को कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। तो प्रश्न आता है कि प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। दूसरा प्रश्न बनता है प्रतीत्य समुत्पाद कौन से आर्य सत्य में? दूसरे आर्य सत्य में। अब तीसरा प्रश्न कि प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या होता है? प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है कि ऐसा होने पर ही वैसा होता है। मतलब समझे, यदि दही जमा है तो दूध अवश्य था। आप पानी में दही नहीं जमा सकते। यदि बर्फ है तो पानी अवश्य थी। यानी कि हर घटना का कोई ना कोई कार्य अवश्य है। प्रतीत्य समुत्पाद का नियम कौन से आर्य सत्य में दिया गया है? दूसरे आर्य सत्य में। ठीक है, आगे बढ़े हम। तीसरे आर्य सत्य में संसार की तीसरी सबसे बड़ी सच्चाई बुद्ध ने बताई कि दुख का निरोध संभव है। महात्मा बुद्ध पहले तो उन्होंने कहा कि साहब आप दुखी हो, यह एहसास कराया। फिर बताया कि आपका ये दुख अकारण नहीं है, इसका कारण है। फिर तीसरे आर्य सत्य में कहा कि घबराओ मत, आपका दुख स्थायी नहीं है, इस दुख का निरोध किया जा सकता है, इस दुख को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रश्न आता है कि निर्वाण क्या है? निर्वाण है दुखों के अंत की अवस्था। एक ऐसे, अभी मैं अपना सामान्य जीवन जी रहा हूं, गृहस्थ जीवन जी रहा हूं। यदि मुझ में वैराग्य उत्पन्न होए और मैं ज्ञान का अन्वेषण करूं और अन्वेषण की अवस्था में मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, संबोधि हो जाए, तथागत हो जाऊं मैं, और उस अवस्था में यदि मेरे दुखों का अंत हो रहा है, तो वह अवस्था कहलाएगी निर्वाण प्राप्त व्यक्ति हूं। तो प्रश्न आता है कि निर्वाण क्या है? निर्वाण है दुखों का अंत। दुखों के अंत को निर्वाण का है। तो अब ये दुखों का अंत क्या होगा? देखिए, हमने अभी बात की कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु और इस संसार की प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। वही कारण कार्य में परिवर्तित होता है। हमने बात की दही जमा है तो दूध था, दूध में आपने कुछ डाला, जमावन डाला, तब दही जमा है। तो प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो देखिए, इस संसार की घटना क्या है? इस संसार की घटना है दुख, तो दुख का भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। अब दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने खोज की,
तो बुद्ध को पता चला कि दुख का मूल कारण है तृष्णा। हम सब दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम सब तृष्णा से ग्रसित है। तृष्णा कह दीजिए, लालसा कह दीजिए। हम लालसा से बंधे हुए हैं, तृष्णा से बंधे हुए हैं। अब तृष्णा से क्यों बंधे हुए हम? ऐसा क्या हो गया कि मुझे लालसा है, मुझे अच्छे वस्त्र पहनने की लालसा है, मुझे अपने परिवार के साथ रहने की लालसा है, मुझे अपने पुत्र से मोह है। ये सब चीजें क्यों हैं? इस सब का कारण क्या है? इस सब का मूल कारण है अविद्या। ठीक है, तो देखिए, यदि मुझे यह नहीं चाहिए, यदि मुझे अपने जीवन से दुखों का अंत करना है, तो मुझे किसका अंत करना पड़ेगा? तृष्णा का अंत करना पड़ेगा। अब तृष्णा क्यों हो रही है मुझे? क्योंकि मैं अविद्या से ग्रसित हूं। विद्या का मतलब ज्ञान, अविद्या का मतलब अज्ञान। मैं अपना जीवन अज्ञानता में बिता रहा हूं, इसलिए मैं तृष्णा से ग्रसित हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। तो यदि मुझे दुखों का अंत करना है, तो मुझे इस अविद्या का अंत करना पड़ेगा, मुझे अपनी अज्ञानता को समाप्त करना पड़ेगा। और इस अविद्या का अंत कैसे होगा? इस अविद्या का अंत होगा कि मैं महात्मा बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग पर चलूं। मैं अपने जीवन में महात्मा बुद्ध ने जो 8 बातें बताई है, उनको अपना लूं, तो मेरी अविद्या खत्म होगी। अविद्या खत्म होगी तो मेरी तृष्णा खत्म होगी, और तृष्णा खत्म होगी तो मेरे जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तृष्णा के अंत से दुखों का निरोध हो सकता है। और तृष्णा का अंत क्या होगा? यानी चौथा आर्य सत्य है। बुद्ध ने क्या बताया? चौथा आर्य सत्य बताया, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध कहते हैं कि हमारे बताए हुए इन 8 रास्तों को आप अनुसरण करो, पालन करो, तृष्णा खत्म होगी, अविद्या खत्म होगी, मोक्ष मिलेगा। तो अब आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। आपके प्रश्न एक तो सिंपल आएगा, तो ये कि अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। और सिंपल प्रश्न आएगा, अष्टांगिक मार्ग कौन से आर्य सत्य में बताया गया है? चौथे और लास्ट अंतिम आर्य सत्य में। और प्रश्न आएगा कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, कौन कौन से चरण है? तो देखिए, अष्टांगिक मार्ग में 8 चरण है। आपको ऐसे याद नहीं रहेंगे, आप इसमें कोड का प्रयोग करो तो सही रहेगा। या तो आप ज्ञान के अभिलाषी हो तो वैसे ही मुक्ति मिल जाएगी, याद हो जाएगा, अन्यथा कोड का प्रयोग करो। मैं ऊपर लिख देता हूं, आप कोड ध्यान रखो। 10वां कर्म आवास समाधि, आवास समाधि, यह ध्यान रख लीजिए। 10वां कर्म आवास समाधि। 10 से हो गया दृष्टि। तो पहला सत्य क्या है? क्या सम्यक? सम्यक का अर्थ क्या होता है? हमने कल बात की थी। सम्यक का मतलब होता है राइट, सही। सम्यक दृष्टि रखें, सही दृष्टि रखें। फिर दूसरा आर्य सत्य है स से संकल्प, सम्यक संकल्प रखें। फिर तीसरा आर्य सत्य व से वाणी, सम्यक वाणी। फिर आ जाएगा कर्म, सम्यक कर्मांत। फिर आ से आ जाएगा आजीव, सम्यक आजीव। फिर व से आ जाएगा व्यायाम, सम्यक व्यायाम। स से आ जाएगा स्मृति, सम्यक स्मृति। और फिर लास्ट आ जाएगा सम्यक समाधि। ठीक है, बुद्ध को चीन वाले क्यों पूजते हैं गोपी किशन जी, इसका मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। बहुत लंबी कहानी है। बुद्ध को चीन में बुद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, अभी प्रासंगिक नहीं है, बता दूंगा मैं। इसके बारे में बहुत अच्छी कहानी है, कभी, अभी नहीं कभी। चलिए, तो 10वां कर्म आवास समाधि आप ध्यान रखिए। 10 हो गया दृष्टि, सम्यक दृष्टि रखें, राइट। सम्यक मतलब राइट, सही। दृष्टि का मतलब क्या हो गया? देखना। मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि मेरी दृष्टि सही नहीं है, भेदभावपूर्ण है। मैं अपने पुत्र को मोह की दृष्टि से देखता हूं और सामान्य व्यक्ति को किसी और सामान्य दृष्टि से देखता हूं, और यहां जाकर मैं भेदभाव कर देता हूं, और यही भेदभाव मेरे दुख का कारण है। सम्यक संकल्प, मेरा संकल्प सही नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। कैसे? मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं तो काम, क्रोध, लोभ और माया, इन भावनाओं से ग्रसित होकर कर रहा हूं। कार्य करने से पहले देखिए, कोई भी कार्य आप करते हैं तो वह 2 अवस्थाओं में होता है। कार्य पहले आपके मस्तिष्क में होता है, फिर आपका शरीर उसे भौतिक रूप से करता है। यदि मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ भी शब्द मैं बोल रहा हूं यहाँ पे,
तो पहले वह कार्य मेरे मस्तिष्क में हुआ है, मेरे मस्तिष्क में वह विचार उत्पन्न हुआ है, फिर मेरी जुबान, मेरी जीवा उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। तो वह जो मस्तिष्क में कार्य करने से पहले विचार उत्पन्न होता है वह कहलाता है संकल्प। तो दूसरा आर्य सत्य कि आपका संकल्प सम्यक होना चाहिए, राइट होना चाहिए, यानी आपके दिमाग में कोई भी गलत विचार नहीं आए, दूषित विचार नहीं आए। क्योंकि यदि आपके दिमाग में कोई दूषित विचार आया तो आप उसी दूषित विचार के अनुसार कोई गलत कार्य कर बैठेंगे और वह आपके दुखों का कारण बनेगा। तीसरा है वाणी। वाणी या वाक कह दो, अर्थ हो गया बोलना। मेरी वाणी सही नहीं है। कैसे? मैं बोलते समय सत्य के साथ छेड़छाड़ करता हूं। जो सच्चाई है, हो सकता है मैं आपको उतनी ही बता रहा हूं जितनी मुझे फायदा हो। सत्य का वह पक्ष मैं छिपा लेता हूं जिससे मेरा अहित हो सकता हो। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप देखते हैं, मीडिया है। मीडिया आपको उतना ही सत्य दिखाती है जिससे उसकी टीआरपी बढ़े। सत्य का वह हिस्सा छुपा लिया जाता है जो जिसको जानना चाहिए, जो कड़वी सच्चाई है। तो वाणी में यही आ जाता है कि आप जो है इस प्रकार से छेड़छाड़ न करें। जो वस्तु और जो ज्ञान जैसा है उसे वैसा ही बताया जाए। मतलब गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए, महिमा मंडन न किया जाए। यूं नहीं कि अमुक व्यक्ति ने यह बात कह दी है तो यह बात गलत होते हुए भी सही है। महिमा मंडन से बचा जाए। तो सम्यक वाणी ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया सम्यक कर्मांत। कर्मांत मतलब आपके कार्य सम्यक होने चाहिए। पांचवा हो जाएगा सम्यक आजीव। कर्मांत का मतलब हो गया कार्य। आप जो भी कार्य करते हैं वह सम्यक होना चाहिए, मतलब आप गलत तरीके से किसी कार्य का निष्पादन न करें। आजीव का मतलब क्या हो गया? आजीव का मतलब हो गया आपका रोजगार, जिससे आपका जीवन यापन होता है, जिस रोजगार से, वह सम्यक होना चाहिए। कहीं छल कपट धोखा दे करके आप अपनी आजीविका ना करें, वो दुखों का कारण बन जाएगा। सम्यक व्यायाम। व्यायाम का तात्पर्य क्या है? व्यायाम का तात्पर्य होता है कि आजीविका के अलावा आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब व्यायाम है। मैं अपने व्यवसाय के अलावा जो भी कार्य कर रहा हूं वो सब व्यायाम की श्रेणी में आएंगे। वह भी मेरे सम्यक होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। सम्यक स्मृति। स्मृति का मतलब क्या हो गया? याद रखना। आप सिर्फ सही ज्ञान की स्मृति रखें, गलत ज्ञान की स्मृति न रखें। आप अपनी याददाश्त में, अपने मेमोरी में गलत बातों को स्थान न दें, गलत विचारों को न रखें, डिलीट करें उसको। ये सातवां हो गया। और इन 7 बातों का आपने पालन कर लिया तो फिर 8वीं अवस्था आपको प्राप्त होगी, सम्यक समाधि। और इस अवस्था में, सम्यक समाधि की अवस्था में, आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा, आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो 4 मार्ग बताए हैं इन्होंने, ये 4 आर्य सत्य बताए हैं। सर्व दुखम दुखम, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसे गौर से पढ़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।